आप उस दिन वाले डिस्कशन पे आप एक चीज का ध्यान अब लगा लीजिए, और वो क्या डिस्कशन था उस दिन का? उस दिन का डिस्कशन हमने यहां रोक दिया था कि हमने डायोड बना लिया था। अब डायोड बनाने के बाद में हमने बायसिंग भी सीख ली थी। अब मैं जरा आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, आप लोग 2 मिनट का टाइम रिवाइज करने के लिए लेना चाहते हैं तो ले लो, अदरवाइज मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। जरा मैं पूछना शुरू करूं, रेडी हैं आप? अरे बोलो। एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं। देख लो, देख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं मैं ही उसको रिवाइज करवा देता हूं आपको, क्योंकि मैं करूंगा प्रॉब्लम सोल्व, और प्रॉब्लम सोल्व करने का मतलब आपके लिए यही है कि आपको वो याद होना चाहिए। अब मैं जरा 2 मिनट आ जाओ जरा इधर, मैं उस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। सर, मैंने आपसे कहा था फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में मैंने एन टाइप पी टाइप लिया, जंक्शन बना, और मैंने एन टाइप को नेगेटिव से और पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। मैंने आपको बताया था जंक्शन पर एक डेप्लीशन रीजन बनेगा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, उधर पॉजिटिव आयॉन्स आएंगे, और इधर पी टाइप में नेगेटिव आयॉन्स आ जाएंगे, ये डेप्लीशन रीजन बन जाएगा। एन टाइप में मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक बातचीत हो गई थी और ये फॉरवर्ड बायसिंग बन गई थी। फॉरवर्ड बायसिंग में डेप्लीशन रीजन सबसे थिन होता है, और बैरियर वोल्टेज जो कि डेप्लीशन रीजन की वोल्टेज होती है, डेप्लीशन रीजन की जो वोल्टेज होती है उसको हम बैरियर वोल्टेज कहते हैं, बैरियर वोल्टेज। फिर यहां पर यदि हमने इसके बिल्कुल अपोजिट टर्मिनल लगाए, अपोजिट टर्मिनल बोले तो क्या कि एन टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल, पी टाइप से नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया तो ये हमारी रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। और यदि हमने कोई बैटरी ही कनेक्ट नहीं की तो वो हमारा अनबायस्ड हो जाएगा। फिर हमने इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया था, और आईवी कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ जो आया था वो ये आया था, यहां से ये वोल्टेज गया, ये हमारा नी वोल्टेज, और ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग रीजन, ये वाला रीजन, और ये वाला रीजन हमारा रिवर्स बायसिंग रीजन, रिवर्स बायसिंग रीजन। और रिवर्स बायसिंग रीजन में आपको पता था करंट आपका 2 मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता था, और ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता था, ये वोल्टेज आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता था। अब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ और ये आपका नी वोल्टेज होता था, नी वोल्टेज, और ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग रीजन, फॉरवर्ड बायसिंग रीजन, और ये आपका रीजन जो कि मैंने रिवर्स बायसिंग रीजन कहा है, इस रीजन को हम जेनर रीजन भी कहते हैं, जेनर रीजन। और जेनर रीजन रिवर्स बायसिंग में करता है, मेन फंक्शन जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर का होता है, वोल्टेज रेगुलेट करता है। ये बात भी हो गई थी उस दिन सारी के सारी। अब आगे आते हैं सिंबल पर। सबसे पहला काम मैं करता हूं डायोड का सिंबल। देखिए जरा, सिंबल ऑफ डायोड, सिंबल ऑफ डायोड क्या है भाई? सिंबल ऑफ डायोड, सिंबल ऑफ डायोड इस टाइप से होता है, जो ये ट्राइंगल टाइप दिखाई दे रहा है इसको पी कहते हैं, और इस वर्टिकल लाइन को हम एन कहते हैं। ये पीएन टाइप का, पीएन जंक्शन, पीएन डायोड का हमारा सिंबल है। इस सिंबल को अपने दिमाग में उतार लीजिए, हर जगह आपको यही मिलेगा। अच्छा, अब आता है जेनर डायोड का सिंबल। जेनर डायोड का सिंबल, जेनर डायोड का सिंबल क्या है? सेम चीज है, बस यहां पर ये कर दीजिए, यही पी यही एन, और यहां पर यदि आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया इस टाइप से ऐसे, तो ये हमारा जेनर डायोड का सिंबल बन गया। याद रखो जरा, वो आपको वहां बताएगा नहीं कि जेनर डायोड कनेक्ट किया है, आपको सिंबल से पहचानना होगा। अब मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात सुनो, बहुत जरूरी बात है, शायद आपको इसमें इस चीज को लेकर के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ज्यादा आसानी रहेगी। मेरे वर्डिंग को आप बहुत ध्यान से सुनो। क्या है भाई ध्यान वाली बात? ध्यान वाली बात यहां से निकल करके आती है कि इस ध्यान में कि यदि सर्किट में डायोड्स लगे हैं,
यदि सर्किट में डायोड्स लगे हों तो सर्किट को हम किस तरीके से देखेंगे? यदि सर्किट में डायोड्स लगे, अब जरा यहां आ जाइए। स्क्रीन सही दिखाई दे रही है क्या या हिल रही है स्क्रीन? ले ले ठीक है सर। थोड़ी थोड़ी हिंट। अच्छा, अब मैंने ये कहा, अब याद रखो जरा, इसी के ऊपर आपके 10-12 न्यूमेरिकल बनेंगे और एक न्यूमेरिकल जेडब्ल्यू मेंस में पूछा ही जाता है। रेडी रहना इस चीज के लिए जो मैं यहां बताने जा रहा हूं। मैंने डायोड लगा दिया, मैंने यहां रेजिस्टेंस लगा दिया और मैंने यहां पर एक बैटरी दे दी, ठीक है। अब यदि आपने कनेक्शन को ध्यान से देखा हो तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये पी है और ये एन है। रुशान, यस, ये कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग की है मैंने, रिवर्स बाइसिंग की है? यार ये स्क्रीन क्यों हिल रही है बार बार? हाँ, मैंने ये रिवर्स बाइसिंग की है फॉरवर्ड बाइसिंग की है, ये बता। इस सर्किट में जो सर्किट मैंने दिखाया है यहाँ पर, फॉरवर्ड बायसिंग। यस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा। यदि मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग की है, अब आप ये कहोगे पीछे आकर के कि सर फॉरवर्ड बाइसिंग में भी बैरियर वोल्टेज होता है सर। मैं कहूंगा हाँ होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में भी बैरियर वोल्टेज होता है। यदि वो बैरियर वोल्टेज दे तो आप यहां पर केवीएल अप्लाई करते हुए ले लें उसको, और यदि नहीं दिया तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में आप जनरली आप लीजिए 0 इलेक्ट्रो वोल्ट, 0 वोल्ट फॉरवर्ड बाइसिंग, 0 वोल्ट। मतलब यदि उसने दिया, वो कुछ क्वेश्चन में देगा 0.3 भी देगा, 0.7 भी देगा, याद रखना। सिलिकॉन होगा 0.7 देगा, जर्मेनियम होगा 0.3 देगा। और दिया है, मुझे क्वेश्चन याद है, जेडब्ल्यू के ही क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा अभी आपको 2 मिनट बाद ही। यदि उसने दिया तो आप उसको कंसीडर करो, अदरवाइज आप इसमें, मैं 2 तरीके से आंसर निकालता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग में 0 वोल्ट बोल दिया, हालांकि वो आपको नहीं बोलेगा, याद रखना। तो मैं ये कहूंगा कि सर्किट में करंट कितना होगा, ये वी वोल्टेज है, आप सीधा V माइनस आई आर इक्वल टू 0, आई इक्वल टू V बाई आर लगाओ सीधा। यदि उसने कहा कि भाई बाइसिंग के लिए, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए जो मेरा डायोड का जो बैरियर वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट है, मान लीजिए मैंने सिलिकॉन ही ले लिया और मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, और यहां पर आपका V इक्वल टू वी कुछ भी लिया, तो मैं यहां पर केवीएल लगाऊंगा, V माइनस 0.3 माइनस आई आर इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू V माइनस आई आर, V माइनस 0.3 अपॉन आर। मैं करंट की वैल्यू बता दूंगा, सिंपल सा फैक्ट ये। यदि मैंने रिवर्स बाइसिंग कंसीडर किया, यदि मैंने रिवर्स बाइसिंग ले लिया मान लो, और इस सर्किट में करंट मैंने ऐसे कनेक्ट किया और सर्किट मैंने ये बना दिया और ये वोल्टेज दे दिया, ये V, ये R1, ये R2 और ये मेरा डायोड एनपी डायोड, और ये साफ साफ दिख रहा है कनेक्शन से ही आपको अब कि ये यहां पर रिवर्स बाइसिंग ऑर्डर में कंसीडर किया गया है। याद रखो, जिस ब्रांच में बाइसिंग रिवर्स है उस ब्रांच में करंट वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट फ्लो होगा ही नहीं उसमें, और करंट, सारा करंट यहां चला जाएगा और करंट की वैल्यू होगी V अपॉन R1, सिंपल। और यहां पर यदि मान लीजिए R1 I1 है और यहां पर यदि I2 दे दे तो आप I2 का ऑप्शन बताएंगे जी। ध्यान से देखना, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए बैरियर वोल्टेज दिया है या नहीं दिया है। दिया है कंसीडर करो, नहीं दिया है बिल्कुल कंसीडर मत करो। लेकिन रिवर्स बाइसिंग के केस में एक चीज कंफर्म है, रिवर्स बाइसिंग के केस में एक चीज कंफर्म है, और वो चीज कंफर्म क्या है कि उस ब्रांच में करंट फ्लो हो ही नहीं सकता जिस ब्रांच में रिवर्स बाइस में वोल्टेज डायोड हमारा कनेक्टेड है। ये वाला केस हो गया, ध्यान से देख लीजिए, आपके माइंड में आ भी गया होगा। दोबारा से रिपीट करने के लिए कहेंगे मैं कर दूंगा, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा सर
एक हाँ डाउट जरा, हाँ हाँ सर, एक बोलो बार बोलो बोलो। बताइए। सर, एक डाउट था सर। रिवर्स हाँ बाइसिंग में कोई वैल्यू भी अगर दिया, वो सब फालतू चीज है, मतलब सर कोई कंसिडर ही नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। कितने देगा? 200 वोल्ट। हाँ, टू अच्छा। हंड्रेड वोल्ट 200 वोल्ट का मतलब ये होगा कि तुम्हारे घर में जितनी पावर सप्लाई आ रही है वो हर बार ब्रेक डाउन ही करेगा। ओ, और वो 200 वोल्ट मैंने बोल दिया, वो 300 वोल्ट के आसपास होता है। 200 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, तो बताया ब्रेकडाउन। हाँ बताया था ना आपने, वो लास्ट क्लास, वो 200 इलेक्ट्रोवोल्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। अरे बहुत ज्यादा भाई। हम्म। और हमें ब्रेक डाउन तो करना ही नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होना है, इसीलिए तो हम जेनर डायोड यूज करते हैं, और हमारे सबसे ज्यादा बेनिफिट का है वो में। हमेशा ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट नहीं। हाँ, शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर क्या करेगा, वो सारा करंट लेके, वही तो हमारे फायदे का मैटर है। क्या 1 बाय 1 डायग्राम में ही सोल्व करूंगा सारे क्वेश्चंस। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और बैक टू बैक आंसर देने हैं, बैक टू बैक। प्रीसा आगे क्या क्लास में, ये देखो जरा पहले तो। प्रीसा अपनी मनमर्जी की मालिक हो गई है, कभी आती है और कभी नहीं आती है। नहीं सर। प्रीसा नहीं आई है ना? हम्म, नहीं आई है। परसों भी नहीं थी। एनीवे, आप जरा क्वेश्चन को देखो जरा। व्हाट आर द रीडिंग्स ऑफ द एमीटर ए वन एंड ए टू? रुशान, रुशान कह रहा हूँ, अर्णव, अर्णव। हाँ सर। सबसे ऊपर वाला 26 क्वेश्चन नंबर में मुझे ये बता, एक ही डायोड कनेक्टेड है, वो डायोड रिवर्स बायस में है, फॉरवर्ड बायस में, बैटरी के हिसाब से। जल्दी आंसर दे, हाँ या नो। रिवर्स है। रिवर्स में है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं। तो सारा करंट कहाँ फ्लो कर जाएगा? यहाँ। कितना करंट आएगा? ए वन की वैल्यू तूने बताई 0 होगी, करेक्ट? हाँ ए टू की वैल्यू बता जल्दी कितनी होगी? रुशान, ए टू की वो वैल्यू क्या बता जल्दी। सर, वो क्या लिखा है, कितना ओम्स कितना है? वो ब्लर दिख रहा है मुझे, 50 की 10 10 है। ओम। हाँ तो जीरो 10 पॉइंट ओम टू है। 0.2। ए टू की वैल्यू कितनी होगी? 0.2। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, साई श्री इधर आ जाओ। यस सर। साई श्री 27 में दो फॉरवर्ड। डायोड कनेक्टेड है, दिस इज द डायोड 1 एंड दिस इज डायोड 2। मुझे बताओ डायोड, मुझे बताओ डायोड 1 फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है? दोनों ही फॉरवर्ड। दोनों ही फॉरवर्ड है। तो 10 और 10 ओम क्या सीरीज में हो गए, पैरेलल में हो गए? पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस हुआ 100/5। और करंट कितना फ्लो करेगा, टोटल करंट कितना रहा सर्किट में? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। अब करंट 1 एम्पियर यहाँ गया तो हाफ इधर चला जाएगा, हाफ इधर चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है। तो ऊपर में कितना आएगा? 1/2। 0.5 नीचे में 0। कितना आएगा? 1/2। आज बाद में जाके आंसर चेक करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर इन फिगर 45E6 if A equal to R equal to 12 ohm and R equal to 48 ohm। हाँ भाई। सर, आ, हाँ भाई बोल। सर आपने 27 का दूसरा वाला नहीं किया, वो खुद से करना है तो कर अरे लेना। अरे 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 अरे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दे देता हूँ। हाँ भाई, सिद्धि आ जाओ इधर, इधर। सिद्धि कमलाकर, हाँ सर। सिद्धि कमलाकर। हाँ दिस सर। इज डायोड 1 एंड दिस इज डायोड 2। सिद्धि, सिद्धि कहाँ गए? वो सर यहीं पे। आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। हाँ, जरा क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट देखो और मुझे बताओ, डायोड 1 फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? डायोड 2 फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। 1 बैकवर्ड है और 2 फॉरवर्ड है। सिद्धि,
सिद्धि, ये ट्रायंगल पी टाइप होता है हाँ वो और ये फॉरवर्ड, वर्टिकल। सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट फॉरवर्ड है और सेकंड बैकवर्ड है। हाँ, तो सेकंड बैकवर्ड है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां पर करंट आएगा 0। ठीक है, तो सारा करंट ऊपर से फ्लो कर जाएगा, सारा करंट ऊपर से फ्लो कर जाएगा, रेजिस्टेंस है 10, तो I इक्वल टू V बाई आर, 5/10, तो कितना आया 0.2। बाद में आंसर चेक कर लेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 28 को देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R इन द फिगर। रेजिस्टेंस R 0.5 में करंट, 0.55 हाँ 10/5, 0.5 होता है। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 28 में वो बोल रहा है फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R इन फिगर इफ R इक्वल टू 12 ओम और R इक्वल टू 48 ओम। तो पहले ए पार्ट का आंसर देख लेते हैं। R इक्वल टू 12 ओम, ठीक है। अब जरा यहां पर एक चीज मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले हिंट देता हूं, 1 मिनट आ जाओ। हिंट देता हूं एक टाइप से, कैसे आंसर देना जरा, आप ही लोग आंसर देंगे। ये 0 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, ये -1 वोल्ट, ये -2 वोल्ट, ये -5 वोल्ट, ये -5 वोल्ट, ये -2 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये -2। ये 5 डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है सामने। अब मुझे इसमें से बताओ कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है और कौन कौन से रिवर्स बायस है। उसका बेसिक लॉ क्या है वो सुन लो, आंसर दे देना। वोल्टेज ऑफ द पी साइड ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द एन साइड। वोल्टेज ऑफ द पी साइड शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द एन साइड। अब मुझे क्वेश्चन नंबर वन में मुझे आंसर दो 0 वोल्ट और 2 वोल्ट। अब याद रखो ट्रायंगल वाला पार्ट पी टाइप है और वर्टिकल लाइन वाला पार्ट एन टाइप है। तो अर्णव भागवत, पहले वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है? रिवर्स है। आंसर देना, बहुत सोच समझ गए। रिवर्स बायस है। एग्री कर रहे हो सभी लोग? हाँ या ना जवाब दो, सब लोग आंसर दो। यस सर मैं भी Yes, एग्री sir. कर रहा हूं, क्योंकि वोल्टेज ऑफ द पी साइड शुड बी ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द एन साइड। और याद रखना जरा, ये क्वेश्चन पूछा गया जेडब्ल्यू में, रियली में, और वहां पर बच्चों ने कंफ्यूजन ले लिया। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में क्या रहता है कि वोल्टेज ऑफ द पी साइड शुड बी पॉजिटिव एंड वोल्टेज ऑफ द एन साइड शुड बी 0 और नेगेटिव, पर फलाना ढिमका जो कुछ बातें कर ली वो कर ले, और वहां पर जाकर के और -1 लेकर के आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनको लेकर। अच्छा, सेकंड डायोड रुशान, क्या है ये, पी टाइप है एन टाइप है भाई? अरे यार, फॉरवर्ड बाइस है रिवर्स तो बाइस? फॉरवर्ड है. सेकंड भी फॉरवर्ड है। थर्ड वन, सही आंसर दो। थर्ड वन, रिद्धि, रिद्धि कहाँ है? अरे मेरी रिद्धि कहाँ है? मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट तो रिद्धि तो दिखाई नहीं देती मुझे। यस सर यार रिद्धि, रिद्धि की आवाज मुझे बस ऐसी एनर्जी देता है क्लास में हमेशा से, पहली वाली क्लास का इफेक्ट है। रिद्धि, यस थर्ड वन, सर थर्ड वन क्या ये फॉरवर्ड बाइस है रिवर्स बाइस है? बहुत सोच समझ के आंसर देना। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, फिर से डेफिनेशन को रिपीट करता हूं। वोल्टेज ऑफ द पी साइड शुड बी ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द एन साइड। वोल्टेज ऑफ द पी साइड शुड बी ग्रेटर देन द एन साइड। बस अब आंसर दो, क्या ये फॉरवर्ड बाइस है रिवर्स बाइस है? तो फॉरवर्ड यस, क्योंकि -2 इज ग्रेटर देन -5, ये भी फॉरवर्ड बाइस है। यस सर अच्छा, और फोर्थ वन क्या फॉरवर्ड बाइस है रिवर्स बाइस है? वोल्टेज ऑफ द पी साइड इज लेस देन द वोल्टेज ऑफ द एन साइड है, सो इट इज रिवर्स बाइस। Reverse. यस सर फिफ्थ वन, जल्दी आंसर दो। फॉरवर्ड फिफ्थ वन क्या है? फॉरवर्ड अच्छा, बस मुझे ये क्यों पूछना था, क्योंकि मुझे इस डायग्राम पर आना था। अब याद रखो जरा, यहां पर क्या कहानी है। यहां पर कहानी है कि 4 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है और इसका नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है। किससे? हमारे 4 फॉरवर्ड है, 6 रिवर्स है. इधर जाएगा ही नहीं। हाँ, तो अब आर के वैल्यू को वो चेंज कर रहा है। आर की वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू ले लो 12 वोल्ट, ठीक है। आर की वैल्यू 12 वोल्ट लेने के बाद में अब आपको याद है क्या इक्विवेलेंट बैटरी निकालना, या मैं याद दिलाऊं? ये बताओ पहले तो, करंट इलेक्ट्रिसिटी I1 R2 E plus E2 R1 by R1 plus R2 वो वाला। बैटरी के टर्मिनल भी ध्यान रखना है। हाँ हाँ, ऑपोजिट बैटरी के पोलैरिटी तो टर्मिनल माइनस। हाँ,
तो क्या होगा 6 इंटू 12 माइनस होगा, ये माइनस होगा, माइनस 4 इंटू आर अपॉन 12 प्लस आर, ये मेरा क्या हो गया, ई इक्वलेंट हो गया मेरा। अब ई इक्वलेंट कितना आया मेरा बच्चों, 12 इंटू 6 72 माइनस आर की वैल्यू कितनी थी भाई ने, आर की वैल्यू दी है 12, 12 इंटू 4 48 अपॉन 12 प्लस 12 24, 72 माइनस 48 24, 24 बाई 24 1 वोल्ट। तो ये इक्विवेलेंट बैटरी कितने की आ गई, 1 वोल्ट की आ गई। इसको एज इट इज कनेक्ट कर दो 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट हो गया, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और 12 वोल्ट की वैल्यू कितना हो गया 6, तो ये 6 आ गया, और डायोड को फिर ऐसे ही कनेक्ट कर दो, और ये आया दिस और दिस। अब मुझे बताओ जरा, ये जो कैपेसिटर, ये जो क्या कहते हैं मेरा डायोड है, क्या ये फॉरवर्ड बायस आया अब या रिवर्स बायस आया, जो कोई भी आंसर देना चाहता है चिल्ला के दे दे। रिवर्स बायस। बस तो करंट जीरो, यस तो करंट यस। 0 करंट जीरो किसमें, डायोड में करंट जीरो, तो डायोड यूजलेस हो गया हमारे लिए यहाँ पर। हाँ तो ये ब्रांच आप इमीडिएट रिमूव कर दो, देखो जेडब्ल्यू की लेवल की प्रॉब्लम है, वहां इतना टाइम नहीं होता थिंक करने का, तो ये वाली ब्रांच आप इमीडिएट रिमूव कर दो। और Yes. अब आप ये कहो कि सर्किट में ये वाली ब्रांच तो है ही नहीं भाई, ये वाली ब्रांच है नहीं, अब यहाँ तो ये वाली ब्रांच बन गई, अब इसमें क्या लगा दो, केवीएल लगा दो, 6 माइनस 12y माइनस 12y और प्लस 4, तो 6 प्लस 4 10, 10 इक्वल टू 24i, i इक्वल टू 10 बाई 24, ये आंसर होगा। एग्री कर रहे हो तो मैं आगे चलूं, यस सर। और अब उसने वैल्यू चेंज करेगा वो भाई, और वैल्यू चेंज क्या करेगा, आर की वैल्यू को 48 करेगा, आर की वैल्यू को 48 करके उसको फॉरवर्ड बायस करेगा, चालाकी ये दिखाएगा वो, और 48 करके अब 3 ब्रांच हो जाएंगी, केवीएल पूरा लगाना पड़ेगा, आपको आराम से प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस और नो प्लीज टेल मी। यस बेटा याद रखना, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, एक साथ 10-12 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू में आएगा पक्का। ठीक है मेंस की बात कर रहा हूं मैं, एडवांस वाले ट्रांजिस्टर के ऊपर हालांकि शायद उन्होंने सिलेबस से हटा दिया ट्रांजिस्टर, लेकिन मैं एक बार चेक करूंगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर को लेकर के अब वो बिल्कुल ही हटा के बैठे हैं सारा पूरा सिलेबस ही। अच्छा 29 प्रॉब्लम नंबर दिख रही है, ध्यान से देखो जरा। ड्रॉ द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक फॉर द डिवाइस शोन इन फिगर बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक दिखानी है ए और बी टर्मिनल के बाद में पास में। अब आप ए और बी टर्मिनल पर आप बैटरी को कनेक्ट करते जाइए, और बैटरी को कनेक्ट करके सीधा सीधा दिखाई दे रहा है भाई कि यदि हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, करंट बिल्कुल आईवी कैरेक्टरिस्टिक यही जाएगी जो मैंने बनाई है। ये वाली क्यों, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस है, और जब मैं वोल्टेज को क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा, तो रिवर्स बायस हो जाएगा। अब यहां पर आ जाओ जरा, जब मैं वोल्टेज को पॉजिटिव करूंगा तो सारा करंट मेरा यहां से फ्लो कर जाएगा, यहां से कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, ये किस में रहेगा, रिवर्स बायसिंग कंडीशन में रहेगा, ठीक है ना। और जब मैं वोल्टेज को नेगेटिव कर दूंगा तो सारा करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, इधर से कुछ भी फ्लो नहीं करेगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगा, ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने, समझ में आ गया होगा। हाँ सर। अब एक दो क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा, 1-2 क्वेश्चन, क्या 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं बस। इधर वाले मैंने सारे ले लिए थे, नहीं ऊपर वाला बचा है, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला बचा है, और ये बचा है। अब मैं हेल्प नहीं करूंगा, हेल्प करेंगे आप लोग खुद को। और मुझे बैक टू बैक आंसर बोलते जाएंगे। हाँ भाई, अब सबसे पहले रुशान ने हाथ उठाया है कि सर मैं आंसर दूंगा, तो वेरी गुड रुशान। 25 का ए पार्ट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी।
हाँ 25 का ए पार्ट आंसर दे दे, मैं इधर उधर की कोई ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, सीधा आंसर बता आई की वैल्यू क्या होगी। 1 एम्पियर, क्योंकि मिश्रा, दोनों फॉरवर्ड है। समझ गया एक्सप्लेनेशन मत दे, चलेगा कोई नहीं, मुझे समझ गया था आंसर सही है। हाँ अर्णव भागवत, हाँ सर। बी पार्ट का आंसर दे सीधा, इधर उधर की बातचीत बिल्कुल नहीं सुनूंगा, तो जीरो एक्सप्लेनेशन आएगा दे। ना? यस, पहले वाला क्या फॉरवर्ड रिवर्स। तो पहला वाला फॉरवर्ड है, दूसरा वाला रिवर्स है, इसके लिए नहीं जाएगा। ठीक है सी पार्ट का आंसर, सी पार्ट का आंसर दो, कोई भी दे सकता है। 1.5 1.5 हाँ 0.5 0.5। टोटल 0. पक्का मतलब टोटल 1 आएगा, 0.5 0.5 अलग अलग। टोटल तो 1 ही है, हाँ तो 1 यस, डी पार्ट का आंसर 1 ही आएगा। हाँ, एक में जाएगा, एक में नहीं जाएगा। यस सर, 1। 1 26, 26 हो गया ना शायद। हाँ ये हो गया था। हाँ हाँ, आपने लिया था सर ये। हम्म, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लास्ट वन बचा है बस। एक मैं इससे परेशान हूँ, इस बला से परेशान हूँ मैं। आंसर दे दो बहुत जल्दी प्लीज। Find the equivalent resistance of the network shown in figure between the points A and B. ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन बताएगा, आंसर तो जल्दी। सर यस, वही होगा सर क्या? पोटेंशियल नहीं दिया वो। हाँ सर, वो उन्हें पता नहीं चलेगा रिवर्स है कि फॉरवर्ड है, वो डायोड। रेजिस्टेंस पूछा। मान लो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा। हाँ तो 5 फिर 5। हाँ 5 5। 5। हाँ 5। ओके ठीक है। अब मैं, ये क्वेश्चन 5 रुपए का इनाम पर है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप आंसर दो। ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सोच समझ के आंसर देना, जो कोई भी देगा उसको इनाम मिलेगा। फिर 10 आएगा। हाँ, 10। वेरी गुड वेरी गुड 10 वेरी 10 गुड ही है। वेरी हाँ गुड। 10 ऊपर वाली ब्रांच गई, सिर्फ नीचे वाली ब्रांच बचेगी। 10। ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट, यस और इनफाइनाइट इंटू 10 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 10, क्या आएगा आंसर। इन्फिनिट। 10 आ जाएगा, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक। हाँ भाई, तो बहुत ब्लर दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कीजिए। Yes. एक मिनट, मैं उधर ही लेके जाऊंगा, इधर ही पकड़ो। हम्म, ऑब्जेक्टिव सेकंड है, मल्टीपल करेक्ट होते हैं, ध्यान से आंसर देना, फिर मैं डायरेक्ट जेडब्ल्यू के क्वेश्चन उठाऊंगा अब इसके ऊपर। अभी दिख रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इन ए सेमीकंडक्टर, इन ए सेमीकंडक्टर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। मतलब वो ये कह रहा है कि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर नहीं होंगे। 0 केल्विन का मतलब कितना होता है पता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। In a semiconductor, there are no free electrons at any temperature. The number of free electrons increases with temperature. The number of free electrons is less than that in a conductor. कौन कौन से आंसर सही है। तो सी तो सही है। ACD। यस,
ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। AC और हाँ बी तो गलत है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर। अरे ऑब्वियसली यदि सी सही है तो फिर बी सही होगा ही होगा ना। तो सॉरी, ए सही होगा। मतलब देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। वो तो Yes. हमारा -273 पर तो हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या मोशन नहीं स्टेटमेंट होती है? मोशन ही नहीं हो सकता। Yes. हाँ, सेकंड वन, इन ए पीएन जंक्शन विद ओपन एंड्स। पीएन जंक्शन विद ओपन एंड्स का मतलब है बायसिंग नहीं किया, अनबायस्ड है। लेकिन याद रखना, अनबायस्ड कंडीशन में भी ड्रिफ्ट करंट होता है और डिफ्यूजन करंट भी होता है। हिंट मैंने दे दिया आपको। मतलब ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट सम इलेक्ट्रॉन्स में जंप फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एंड ड्यू टू दिस जंप मे बी सम इलेक्ट्रॉन्स में फिल द वैकेंसी और में फिल द होल्स। तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग ये होगा कि ड्रिफ्ट करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। C तो तो अब आंसर करेक्ट दो। है। C करेक्ट है, और बाकी In a देख PN junction with open BC end, there सही is no है। systematic motion of हम्म, charge carriers. A और Constant C है। conductance electrons BC theoretically go from the p side to the n side and from the n side to the p side respectively. There is no net charge transfer between the two sides. There is a constant electric field near the junction. There is a constant electric field near the junction. Obviously, barrier voltage बनेगा ही बनेगा। हम्म ठीक है, वो होगा ही होगा। There is no net charge transfer between the two ends. There is no net charge transfer। यदि बैरियर वोल्टेज बना है तो इसका मतलब ये होगा कि नेट चार्ज ट्रांसफर हुआ है। यदि बैरियर वोल्टेज बना है, डेप्लीशन रीजन बना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब नेट चार्ज ट्रांसफर हुआ हो। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट पी साइड में चले गए। बी पार्ट, होल्स इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन सिस्टमैटिकली गो फ्रॉम द पी साइड टू द एन साइड एंड फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड रेस्पेक्टिवली। जा सकते हैं, जा सकते हैं। ओनली द थिंग इज दे हैव यूज्ड द वर्ड सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली का मीनिंग सिस्टम ऑफ फ्लो में जाएंगे, जो कि और बैटरी ए लगाने पार्ट से। कह रहा है देयर इज नो सिस्टमैटिक मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर। अच्छा, सिस्टमैटिक वर्ड ही हमारा, देयर इज नो सिस्टमैटिक का। सिस्टमैटिक तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब इसका मुझे आंसर चेक करना पड़ेगा। इसको लेकर के मेरे माइंड में थोड़ा डाउट है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो कुछ दे नहीं रहे करंट। अरे हमने नहीं दिया, लेकिन वहां पर वो तो बना है ना भाई। ये सर एक बार डी ऑप्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। हाँ, वो वाला समझ नहीं। हमारा हाँ कौन सही सा ऑप्शन था ये बताओ? कौन सा क्वेश्चन था ये? 2 था शायद, 2 था। तो हाँ, तो बी हाँ सी डी ऑब्जेक्टिव करेक्ट है, 2 करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट 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 है। बी सी डी, देयर इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, यहाँ देखो जरा। अरे भाई, ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट आपने अभी कहा कि ये एन साइड, ये पी साइड, एन साइड से मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पी साइड में होल्स हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन जनरेट होगा और यहाँ पर नेगेटिव आयन जनरेट होगा। तो डेप्लीशन रीजन बन गया। डेप्लीशन रीजन बनेगा, डेप्लीशन रीजन बनेगा तो यहाँ बैरियर वोल्टेज बनेगा, और बैरियर वोल्टेज तभी बन सकता है जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक क्या अनबाइसिंग में डेप्लीशन रीजन बना था? ये बताओ, बना था या नहीं बना था? है। बना था। बना था तो यहाँ बना है। और यदि डेप्लीशन रीजन बना है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। करेक्ट था मैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, वही उसी से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर गए, तो उन्होंने कोई तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, कोई होल्स को फिलअप कर देंगे। तो यहाँ नेगेटिव आयन आ गया, नेगेटिव आयन, और इधर पॉजिटिव आयन छोड़ के जाएगा। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जंक्शन के पास आके बैठ जाएंगे। हाँ तो उसे ये बैरियर तो वोल्टेज बन बाइसिंग मैंने जाएगा। सबसे ज्यादा टाइम तो इसी में लिया था, डे बिफोर यस्टरडे। ओके, समझ। एनीवे, हो गया काम, हो गया काम, हो गया। तो सिस्टमैटिक वर्ड नेक्स्ट, का वो कोई मतलब नहीं है। और नहीं, सिस्टमेटिक वर्ड का मुझे मतलब समझ में आया ना, मैंने भी तो इसीलिए आंसर को देखा था मैंने। उसने कहा हाँ, देयर इज नो सिस्टमेटिक मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर। सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि इधर से दोनों तरफ से सिस्टमेटिक मोशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों तरफ इक्वल है। तो यहाँ हाँ। पर कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल सोर्स तो है नहीं जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है या होल्स का ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर इधर से जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो सिस्टमेटिक मोशन होगा। ठीक है, जितने समझ। इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर करेंगे उतने ही होल्स उधर फिलअप करेगा वो। सिस्टमेटिक ट्रांसफर होगा। अगर हम देते कोई सोर्स तो वो सिस्टमैटिक नहीं होता। फिर तो हमारा ये आ गया, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग फॉरवर्ड बायस है, हाँ। फिर तो हमने एक्सटर्नल सोर्स दिया है। ठीक है, समझ। देखो दूसरी बात, अनबायस्ड
यदि, एक मिनट मैं एक लाइन बोल दूंगा, यदि सिस्टमैटिक होता, सिस्टमैटिक नहीं होता, तो कोई भी सेमीकंडक्टर एनपी जंक्शन एक डायोड की तरह ऑटोमेटिकली बिहेवियर करने लगता विदाउट एनी बाइसिंग, यदि सिस्टमैटिक नहीं होता तो, और वो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देता, तो हमें बाइसिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, अब रुशन तू बोल, क्या बोल रहा था? तो वो अनबायस्ड में तो डिफ्यूजन का करंट और ड्रिफ्ट करंट तो ऑपोजिट और इक्वल है, तो नेट करंट तो जीरो होगा। होना और ही चाहिए, इसीलिए मतलब नेट सिस्टमैटिक है। करंट, पर नेट करंट जीरो होकर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जंक्शन पर, जंक्शन पर, अच्छा। जंक्शन पर तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जंक्शन पर बैठ जाएंगे। अब वो उस अच्छा। जंक्शन का काम सिर्फ इतना होगा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जंप करने से वो सिर्फ रोकेगा, लेकिन एक बात श्योर है कि जितना इधर से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा तब भी उतना ही उधर होल्स फिलअप होंगे, तो सिस्टमैटिक होगा। हाँ अच्छा। यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ए पीएन जंक्शन, इन ए पीएन जंक्शन, जंक्शन की बात कर रहा है, मतलब डायोड की बात कर रहा है। In a PN junction, new holes and conduction electrons are produced continuously throughout the material. New holes and conduction electrons are produced continuously throughout the material. New holes and conduction electrons are produced continuously throughout the material except in the depletion region. Holes and conduction electrons recombine continuously throughout the material. Easy है यार ये तो पूरा. Holes and conduction electrons recombine continuously. याद रखना जरा, डेप्लीशन रीजन जंप करने के लिए रोकता है, तो डेप्लीशन रीजन में तो इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा ही नहीं, उसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी। अब आंसर दे देना, होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन कंटिन्यूअसली थ्रू द मेटल एक्सेप्ट इन द डेप्लीशन रीजन। डेप्लीशन रीजन में, डेप्लीशन रीजन में जो डेप्लीशन रीजन है हमारा, वहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आ चुके हैं, ठीक है ना, तो वो सिर्फ उसको रिकंबाइन करने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि वो तो जंप करने से रोक रहा है। तो न्यू यस होल्स सर। एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यू होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली, यस बिल्कुल सही बात है। न्यू होल्स ए एंड और डी। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मटेरियल एक्सेप्ट इन द डेप्लीशन रीजन, गलत। होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मटेरियल, थ्रू आउट द मटेरियल नहीं, डेप्लीशन रीजन में नहीं नहीं। होगा भाई। हाँ। होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मटेरियल एक्सेप्ट इन द डेप्लीशन रीजन, तो ए एंड बी यस। आंसर है। यस। नेक्स्ट फोर्थ वन, इसमें श्योर है हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The impurity atoms with which pure silicon may be depend to make it a p-type semiconductor are those of rare. फॉस्फोरस ना। अगला, ए डी। the impurity atom with which the pure silicon may be doped to make it a p-type semiconductor. अच्छा नहीं सर, बोरोन भी होगा और एल्यूमिनियम भी होगा। तो फॉस्फोरस। ये टाइप नहीं अगर बना था, फॉस्फोरस इनटेक का बना टाइप था। बनाएगा, मैं चाटा मार दूंगा खींच के हाँ फोन में घुस यस के। सर, बोरॉन ओके होगा। हाँ। बोरॉन होगा, अब हाँ बोरोन बोरॉन। फैमिली में जाओ ना, बोरोन हाँ होता है, बोरोन तीन पहला तीन। मेंबर होता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। हाँ। एंटीमनी कौन सी फैमिली का मेंबर है? एंटीमनी देखना जरा, वो तो ये एंटीमनी मेटलॉइड है। वो बहुत नीचे आता मेटलर है। है। हाँ बहुत नीचे। तो ग्रुप अरे 15 नीचे तो का है। आता है, नीचे तो आता है, लेकिन उसकी वैलेंसी कितनी होती है क्या पता, उसकी तो, वैलेंसी यार तो कितनी ग्रुप हो जाए। 15 का है वो। ग्रुप 15 का ग्रुप है। 15 का है तो तीन हो गए ना, फिर नहीं पांच हुए। सर 5 है। ग्रुप 15 एंटीमनी के हैं तो खुद ही पांच तो हुए ना फिर। सेमीकंडक्टर है। ये कौन सी फैमिली में आता है? कार्बन फैमिली का मेंबर है क्या? हाँ नहीं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का तो ये भी आंसर होगा, फिर नाइट्रोजन का है तो +3 हुआ। पर नहीं सर नहीं नहीं, नहीं, नाइट्रोजन। बोरॉन में +3 होता है ना, बोरॉन का। एंटीमनी कौन सी फैमिली का मेंबर है? तो नाइट्रोजन का फैमिली नाइट्रोजन का का है। ही है, लास्ट में आता है नाइट्रो पहले। हाँ। नाइट्रोजन आता है यार, लास्ट फैमिली में आता है वो। तो नाइट्रोजन की इनिशियल मेंबर, नाइट्रोजन फैमिली के इनिशियल +3। मेंबर की वैलेंसी होती है -3, लेकिन हाँ लास्ट यस। तक जाते जाते वो +3 दिखाने लगते हैं। नहीं, मैं गलत हूँ, एंटीमनी नहीं हो सकता। लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके।
केमिस्ट्री भूल गया यार मैं। बी एन डी करेक्ट है, बी एन डी एंटीमनी नहीं है। हाँ आंसर दो जरा। अरे ए और बी पार्टी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सी और डी पार्टी देख लो कहाँ है इसमें। हाँ अब आंसर दो। The electrical conductivity of pure germanium can be increased by increasing the temperature. Yes, obviously. Doping acceptor impurities वही याद रखो जरा, हमारे एल्यूमिनियम जैसे फैमिली। BC तो होगा, एक में होल नहीं, बढ़ाएंगे और इंक्रीजिंग एक द में टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बढ़ाएंगे। होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमेशा कंडक्टिविटी बढ़ती है भाई, चाहे वो कोई भी हो। हाँ यस सर। और इरेडिएटिंग अल्ट्रावायलेट लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ले लिया, हाँ ठीक है, वो तो करेगा ही करेगा, एनर्जी देगा तो वो तो करेगा ही करेगा। आंसर सारे हैं। ये भी डोनर इम्प्योरिटी मतलब हमारी फॉस्फोरस फैमिली, हाँ। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज मतलब हमारी एल्यूमिनियम फैमिली। एल्यूमिनियम। सारे आंसर करेक्ट हैं, हम्म सारे आंसर करेक्ट हैं। चलो बचे दो भी बचे हैं ना, वो भी कर ही देते हैं यार। हाँ यस सर। हाँ सर ठीक। तीन ही बचे हैं। एक ही बचा है, फिर तो ट्रांजिस्टर के ऊपर है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का आंसर यही दे दे, देखो भाई जरा कौन देगा, पता नहीं मुझे तो। अब जरा सर सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस कनेक्टेड इन सीरीज, यस प्लीज। सर यहाँ पे दिखता नहीं है कि आप फोटो लेके ये फोटो लेके, फोटो लेना है, फोटो फोटो लेना है, ओके फोटो ले लेता। यस, a semiconductor device is connected in a series circuit with a battery and a resistance. The current is found to pass through the circuit. करंट पास हुआ है, करंट पास हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट पास हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉरवर्ड बाय फॉरवर्ड बायसिंग है, कंफर्म है। If the polarity of the battery is PN reversed, the current junction। drops to almost zero. The device may be an intrinsic semiconductor, a P type, a N type, a PN junction. ये क्या बकवास है? कितना गंदा क्वेश्चन पूछा है यार इन्होंने। हाँ PN जंक्शन हुआ ना आंसर। यस What is the meaning of Yes, P sir. type semiconductor? P type semiconductor का मीनिंग क्या दे दिया? वो डायोड तो नहीं है। होता भी है वैसे। मैं वही सोच रहा हूँ कि अरे जंक्शन बनाना पड़ेगा ना वैसे तो उसको, अदरवाइज हाँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्लो क्यों कराएंगे? क्योंकि उनकी तो वैलेंसी 4 होती है, वो फ्लो क्यों मोटिवेशन कराएंगे? फैक्टर नहीं, कुछ नहीं। आंसर देखना पड़ेगा इसका, आंसर और देखना पड़ेगा इंट्रिंसिक इसका। में भी आंसर तो तो वो होते हैं प्रॉपर वैलेंसी, तो उसके भी नीचे। कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। 6 का आंसर डी आना चाहिए। पीएन जंक्शन की बात करेगा 6 का आंसर डी ही है, करेक्ट है हमारी बात। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मधुसूदन। हाँ मिस्टर अर्णव गोस्वामी, हाँ सर। जरा यहाँ आ जाओ जरा। तो मैं क्या हाथ पैर तोड़ूंगा तेरे आज यदि तूने आंसर गलत दिया तो भाई। आंसर दे दो जल्दी 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 जल्दी। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, पहले वाला है डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड। डिफ्यूजन करंट इन ए पीएन जंक्शन is greater than the drift current in magnitude because A। फॉरवर्ड the बाय junction is forward। okay चलो 11th वन का आंसर जो देखते हैं कौन देगा इस बार। सोच समझ के देना, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहले भी सोल्व कराया बच्चों को। Two identical PN junction may be connected in series with a battery in 3 ways.
टू आइडेंटिकल पीएन जंक्शन में बी कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी इन 3 ways. 3 ways कनेक्ट कर दिया. The potential difference across the two PN junction are equal in circuit 1. No. Why? One is forward bias, second one is reverse bias. 2. Yes. हाँ First one be forward bias, second one is forward bias. Third, yes. First one be reverse bias, second one be reverse bias. Yes. Answer is 2 and 3 only. 2 and 3 only. That means answer is B. Agree कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मुझे जल्दी से सोच समझ के आंसर दो. हाँ सर. Yes, sir. यस सर. अरे Yes. यहाँ तो आयुष्मान खुराना भी है. सर ईयरफोन लगाए हैं जस्ट अभी तभी माइक चल रहा है. अच्छा, ओके. चलो और क्वेश्चन सोल्व करेंगे. मजा आएगा. बहुत मजा आने वाला है इसमें तो. हाँ, ये क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है. माइंड लगाओ और याद रखना. जरा मेरी बात ध्यान से सुनो जरा. मैं 30 अगस्त लास्ट डेट है. 30 अगस्त तक सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा. मैंने 15 अगस्त बोली थी आजादी के टाइम तक, लेकिन मैं 30 अगस्त तक 12th का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा. एंड हर हाल में कंप्लीट कर दूंगा. ढंग से कंप्लीट करूंगा, चाहे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े. अर्णव भागवत, मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो. बहुत सोच समझ गए. गलती होगी तो ध्यान लगा कर जान ले लूंगा मैं आज. सर बी है. From N side to the P side, the junction is forward bias, and in the opposite direction, if it is reverse bias. From the P side to the N side, the diffusion current in a PN junction is diffusion current. P side to the N side. From the P side to the N side of the junction is forward bias, and in the opposite direction, if it is reverse bias. अब सोच समझ के आंसर दो. रुशान बासु, साई सरी, रिद्धि, सिद्धि, सर 2 आयुष्मान. मिनट और दीजिए, 2 मिनट में. दिया. D, sir. Yes, sir. हाँ? B. D, P D से बोल रहे हो, D P बोल से रहे हो? N से. D. बी फॉर Yes, बॉल. sir. P से N से. P से N साइड. ये कौन सा क्वेश्चन था? 9 का. 9 बन गया. 8 क्वेश्चन 5 मिनट. 8 क्वेश्चन है, 5 मिनट है. जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए. 8 क्वेश्चन 5 मिनट. 15 पेज भर गए यार. वाह. दिखाई दे रहा है ना? नहीं सर, थोड़ा और सर ऊपर का नहीं दिख रहा, सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन. तरीका है मेरे पास. अब बता. हाँ सर, भी ठीक है. ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन को देखो जरा. पहले वाला क्वेश्चन का, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन ए कंडक्टर C सेमीकंडक्टर ना. टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ओनली, holes only, both electrons and holes, neither electron nor holes. सी दोनों C सर. answer, both electrons and C. holes. Yes. Second one, an electric field is applied to a semiconductor. Let the number of charge carriers be n and the average drift speed be v. If the temperature is increased, number of charge carriers be n. If the temperature is increased, both n and v will increase. N will increase, but v will decrease. V will increase, but n will decrease. Both n and v will decrease. Answer. Temperature को increase किया है. Number of charge carriers. टेम्परेचर बढ़ाने पर घटते हैं, बढ़ते हैं, और फिर उनकी स्पीड घटती है या बढ़ती है. सोच समझ के आंसर देना.
ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में थोड़ा सा आंसर दे देता हूं। तुम्हें थोड़ा सा ड्रिफ्ट स्पीड यदि याद नहीं है तो मैं फिर से बोल देता हूं आपको। ड्रिफ्ट स्पीड वी आपके कंडक्टिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी में I equal to NEAV. हाँ I equal to NEAV भैया। हाँ वीडी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। वीडी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। अब आंसर दे देना सोच समझ के। और याद रखना है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। N will increase but V will decrease. हाँ बी आएगा सर। B. अच्छा रुशान बासु, तुमने कहा है एन विल इंक्रीज बट वी विल डिक्रीज। वी डिक्रीज करने का मतलब तो ये है यार कि करंट फिर डिक्रीज करेगा। ये सर मैं वही सोच रहा हूँ कि उसमें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए। हाँ बेटे तुमने सही आंसर दिया, लेकिन तू एक्सप्लेनेशन गलत दे रहा है। आंसर इसलिए गलत दे रहा है तू क्योंकि वहां नहीं पर सर, एक्सप्लेनेशन करंट नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी में उसमें क्या तो होता है, वो वीडी रेजिस्टेंस के बढ़ने फॉर्मूला का। में एक n मिनट डिनोमिनेटर में एक तो मिनट मुझे भी बोलने दी नहीं दिया, और मैंने तेरे नहीं सुने, तूने मेरे नहीं सुने। मेरे आंसर तो सुन ले एक बार। वहां पर यस रेजिस्टेंस सर। बढ़ने का रीजन क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने का मतलब। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये है कि कोलिजन ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिट यस बिहेवियर होता है। यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर होता है। दिस इज द रीजन, जिस रीजन की आज तक हम बात कर रहे थे कि भाई सेमीकंडक्टर के केस में हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों करता है? सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज इसलिए करता है क्योंकि हमारी जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो डिक्रीज कर जाती है। ये आंसर है क्वेश्चन। देखो कितना बढ़िया बनाने वाले, सारी चीजें एक साथ क्लियर कर दी। लेकिन एक बार इसी वापस बता सेम सकते हो? अपोजिट क्वेश्चन, हाँ बेटा बता ही रहा हूं मैं, दूसरा इसका सेम अपोजिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ती है। और इसीलिए वहां पर ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ती है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वी डिक्रीज करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर जाती है, इसलिए रेजिस्टेंस हमारा सेमीकंडक्टर के केस में विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज करता है। ये उसका रीजन है, जिस रीजन को आप जानना चाह रहे थे पहले साल कि भाई ऐसा और क्यों एक होता बार है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था ये लास्ट मेरे वाला भगवान, जिस चीज को मैं जोर देकर बोल देता हूँ ना, ये अर्णव और साई दोनों के दोनों उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं फिर दोबारा नहीं, तीसरी बार बोल रहा हूँ। दोबारा तुमने गलत वर्ड लगाया, सॉरी चौथी बार बोल, आपको बोलना चाहिए साई सर पांचवी बार, सर पांचवी बार बस लास्ट। हाँ देखो जरा, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया। इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने के बाद, कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने के बाद में एफ इक्वल टू क्यू इक्वेशन फॉलो हो रही है। और एफ इक्वल टू क्यू इक्वेशन फॉलो हो रही है तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया आपने, मतलब बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया आपने, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया आपने, तो यहां पर वी डिक्रीज करता है, जस्ट अपोजिट बिहेवियर देता है। और वी डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस को घटेगा, जो आपको रीजन पूछना चाह रहे थे बहुत दिनों से कि रेजिस्टेंस क्यों घटता है सेमीकंडक्टर के केस में। वो इसलिए घटता है क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड घटती है। में क्वेश्चन नंबर थर्ड, let np and mb the number of holes and conduction electrons in an intrinsic semiconductor। इंट्रिंसिक मतलब प्योर होता है बेटा। इंट्रिंसिक क्या होता है? प्योर। B होगा। फोर्थ वन का आंसर दो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इंप्योरिटी ऐड कर दिया आपने उसमें। फिर चौथा इंप्योरिटी B ऐड कर होगा। दी। B होगा। हाँ इक्वल नहीं रहेंगे दोनों, कुछ भी हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं होंगे। हाँ अब पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, हाँ ये क्वेश्चन मुझे मेरे टीचर ने गलत बताया था 12th में। अब मेरे एक टीचर थे बहुत अच्छे, जिन्होंने मुझे सारी चीजें अच्छी बताई, और एक टीचर ऐसे थे मेरे स्कूल में, जिस प्राइवेट स्कूल में मैं जाता था ना उनको कुछ आता था, और बस जितनी गलत चीजें हैं पी टाइप को पॉजिटिव बोलता था वो इंसान।
पी टाइप को पॉजिटिव और एन टाइप को नेगेटिव। और मैंने पूछा जंक्शन पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या है, वो ये बोलता था कि ये इधर प्रोटॉन है और इधर इलेक्ट्रॉन है। मैं लिटरली सही बता रहा हूँ आपको, उन्होंने मुझे यही बताया 12th में कि जंक्शन पर पी टाइप में जो ये जंक्शन बने हैं यहाँ पर पॉजिटिव आयन है। मैंने कहा ये क्या है, कह रहे ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। भाई साहब को ये नहीं पता तो प्रोटॉन तो ट्रैवल ही नहीं करते। क्या बोलूं बस मैं, कितने बच्चों का सत्यानाश किया होगा। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, अरे आंसर दे दो भाई, रुशान, बासु, अर्णव, साई, रिद्धि, सिद्धि, आयुष्मान। सर डी। अनचार्ज्ड। डी होगा, डी। डी। हाँ फोर्थ। सर। सर हमेशा ही तो अनचार्ज रहेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये कैसे मुझे डी कह रहे हैं। अबे सिर्फ पी चार्ज हो टाइप की जाएगा बात तो कर रहे हैं। सर सर टेम्परेचर सर बढ़ाएंगे आपने ही तो तो बोला कि वो टीचर चार्ज अरे कह यार रहे मैंने थे। यही बोला इनको, यार ये पता नहीं कहाँ से अपनी थ्योरी घुसा दी इन लोगों ने। ठीक है, अरे तो फिर मुझे एक समझ बात आया। हाँ, बताओ, समझ आया। अरे दीदी, ए दीदी चरण दिखाओ अपने जरा फोटो में, जल्दी मुझे जल्दी सॉरी चरण दिखा सर। दो, बस मैं छू के और अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूँ, धन्य। मैं समझ सच्ची आया। बता रहा हूँ, मैं मुक्ति मिल जाएगी मुझे इस नश्वर जिंदगी से। नश्वर कह रहा हूँ, सॉरी, जिंदगी तो नश्वर ही है। मुझे मुक्ति मिल जाएगी सच्ची में, और मैं मुक्ति चाहता भी हूँ अब। और ऊपर से तुम लड़की हो तो देवी तो आशीर्वाद दे देगी, तो मुझे सच्ची में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा मुझे। अरे पी टाइप सेमीकंडक्टर अनचार्ज ही रहेगा ना भाई, वो चार्ज कहां से हो गया। मैंने अपने टीचर की कहानी भी सुनाई थी तुम्हें 12th वाले की, कि भाई साहब ने मुझे सेमीकंडक्टर में ऐसा बना दिया था कि बस मैं दूसरी दुनिया में चला गया था। अनचार्ज एनपी एन जीरो जंक्शन सोच ली। अनचार्ज यार, अनचार्ज। अरे वो हाँ हायर हाँ हाँ टेम्परेचर पे चार्ज होगा, तो आप ये तो कहो कि चार्ज पार्टिकल आए कहां से, हाँ हाँ हाँ, सॉरी। कहां से आए वो। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा, तू भी था क्या इसमें, इस ग्रुप में काम हाँ करता रहेगा। मैंने ही तो बोला था डी। चलो ठीक है, तो मुझे 6 1 का आंसर दो। When an impurity is doped into an intrinsic semiconductor, the conductivity of the semiconductor increase करती है, decrease करती है, become zero, remains same. When impurity is added, impurity मतलब आपने सेमीकंडक्टर में आपने फॉस्फोरस इंक्रीज, डाला या एल्यूमिनियम डाला, तो क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, कुछ भी मतलब नहीं रहता। होल्स इंक्रीज हो गए, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। हाँ बेटा, क्या तो इंक्रीज होना चाहिए। अब एक में तो होल्स इंक्रीज होगा या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, कोई एक, वो दोनों में ट्रैवल तो क्यों इंक्रीज करेंगे होगा। रुशान, रुशान वो ट्रैवल क्यों करेंगे। अच्छा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है भाई। ज्यादा होगा, कि करंट फ्लो करे। ट्रैवल भी होंगे, हाँ, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ही होंगे। कनेक्टेड तो मानेंगे कि टेम्परेचर को उसने कुछ नहीं कहा अभी तक। सेम रहेगी। यदि आपने उसमें इम्प्योरिटी ऐड किया है तो फॉस्फोरस के पास 5 थे, 5 के 5 ही हैं अब भी। बस आपको ये पता चला कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी का मतलब, कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है, बस ये चीज पे बात करो, अब वहां से आंसर निकल जाएगा। कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है। हम्म तो कंडक्टिविटी वैसे मेरे इसमें हिसाब तो से तो मटेरियल रिमेन सेम चेंज रहनी किए, चाहिए। इम्प्योरिटी ऐड किए। हाँ, इम्प्योरिटी ऐड किया ना, इम्प्योरिटी ऐड कर दिया तो क्या हो गया उससे। तो मटेरियल चेंज हो, एक अगर मिनट यार, मटेरियल चेंज होगा तो इंक्रीज होना चाहिए। एक मिनट फिर। When an impurity is dropped into तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेटेरियल की प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई है। कैसे यार, ये सर, क्योंकि एक अब तो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं रहा, अब तो डोपिंग किया है मिनट। इन्होंने। सिर्फ कनेक्टेड तो हाँ मानेंगे वही है, यस सेमीकंडक्टर। यस यस यस, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। एक बार थोड़ा, जे इक्वल नेट टू सिग्मा ई वाला फॉर्मूला ना। जे इक्वल टू सिग्मा ई। एक मिनट यार, मुझे थोड़ा सा और एक बार माइंड लगाने दो, क्योंकि मैंने ये किया है, मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, बस ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ही है बस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर गए ओके, तो मेरी ई का कंडक्टिविटी, वैल्यू बढ़ता है। बस इतना ही है, इतना ही है। और उसमें ज्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है कि टेम्परेचर इफेक्ट होगा तभी तो ये होना चाहिए था, तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, हो सकता है वो उस चीज पर ट्रेवल कर जाए, नहीं सर, चलेगा पर कोई। आपका पॉइंट भी तो सही है कि इसमें तो रिमेन द सेम ही होना चाहिए, क्योंकि बस इलेक्ट्रॉन या होल नहीं बढ़ मेरा गया पॉइंट, बट फ्लो तो नहीं हो रहा। मेरा मेरा पॉइंट वही है, लेकिन इसने उस चीज को नहीं सोचा, इसने सोचा है जो चार्ज करियर है हमारे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स वो इंक्रीज करके तो कंडक्टिविटी बढ़ गई सीधा। चलो, जिसके साथ नहीं लड़ते अभी हम एग्जाम में जा रहे हैं, अब इतना ज्यादा नहीं है, अब हमें सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, बस खत्म। सेवेंथ वन, if the two ends of an PN junction are joined by a wire, then यदि पीएन जंक्शन को हम एक वायर से कनेक्ट कर दें, मैं कनेक्ट कर देता हूं तो फिर आपको आसानी रहेगी आंसर देने में। ये रहा, ये पी, ये एन, और ये एक वायर से कनेक्ट कर दिया, प्लेन वायर से कनेक्ट किया, याद रखना, प्लेन वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब वो कह रहा है देयर विल नॉट बी एनी स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट, देयर विल बी ए करंट फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड, देयर विल बी ए करंट फ्रॉम द पी साइड टू द एन साइड, there may or may not be a current depending upon the resistance of the connecting wire। अब तो यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप है, ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट सम इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट हमारा थोड़ा सा फ्लो कर सकता है, डिफ्यूजन करंट सॉरी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा सकते हैं और जाने के बाद में अपनी तरफ से वो पॉजिटिव आयन जंक्शन हमारा डेप्लीशन रीजन बना देगा, वो उसको अपोज करेगा, आफ्टर सम टाइम सब रुक जाएगा, हाँ आफ्टर सम टाइम सब रुक जाएगा। ये अनबायस्ड कह सकते हैं इसको। ये अनबायस्ड स्टेट ही है, ये अनबायस्ड स्टेट ही हुई, ये सर, हमने तब एक प्लेन वायर से कनेक्ट किया, तब स्टेडी करंट होना चाहिए। वो थोड़ा होगा आफ्टर सम टाइम, इंस्टेंट वो थोड़ा होगा, अच्छा, बहुत थोड़ा होता है, तो आंसर तो यही होगा कि स्टेडी मतलब करंट होगा, आंसर तो यही होगा। अब उसमें डायरेक्शन देख लो, कहां से इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड जाएंगे, एन साइड से पी हाँ साइड जाएंगे तो चार्ज हमारा, करंट हमारा एन साइड से पी साइड गए, पी साइड से वो इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आने के चांसेस रहेंगे हमारे, तो हमारा यहाँ पर डिफ्यूजन करंट आएगा थोड़ा बहुत, तो वो आएगा P2N, आंसर सेकंड है। उस टाइम के बाद तो कुछ करंट नहीं होगा डिफ्यूज, उस टाइम के बाद नहीं होगा क्योंकि हमारा डेफिनेशन रीजन का वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो इंस्टेंट पूछ रहा है। स्टेडी स्टेट में पूछ रहा है वो, सेवेंथ वन है ये कह रहा है। तो नो करंट। हाँ तो स्टेडी स्टेट की स्टेट पूछ रहा है ना वो, सही तो आंसर था हमारा। हमने क्या कहा कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में सर शुरू इसमें में flow आंसर करेगा, क्या? ए मतलब स्टेडी करंट में स्टेडी स्टेट करंट नहीं होगा, करेक्ट तो थी एक्सप्लेनेशन हमारी, हाँ स्टेडी स्टेट कंडीशन में करंट नहीं होगा, शुरू में तो फ्लो करेगा, हाँ। लेकिन वो पूछ रहा है स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन, उस कंडीशन को लेकर के जा रहा है, तो उस कंडीशन में नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग यही दे दो जल्दी, द ड्रिफ्ट करंट इन पीएन जंक्शन इज, ड्रिफ्ट करंट याद रखना, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट की बात नहीं कर रहा हूं, द ड्रिफ्ट करंट इन पीएन जंक्शन इज, एन टू पी। यस सर, N2P। यस हाँ सबको पता है, उसको तो छोड़ो। अभी और भी बचे हैं क्या इसमें क्वेश्चन? सर पिछले सवाल में आप वापस बता सकते हो कि उसमें स्टेडी स्टेट क्यों नहीं हुआ? स्टेडी स्टेट बेटा, मतलब अनबायस्ड है स्टेडी ना? स्टेट कंडीशन अनबाइस्ड है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में इनिशियली तो सम इलेक्ट्रॉन्स विल जंप, लेकिन आफ्टर दैट डेप्लीशन रीजन डेवलप हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा आफ्टर सम टाइम, मतलब करंट जीरो हो जाएगा ना? तो करंट जीरो हो जाएगा, इनिशियली तो फ्लो करेगा थोड़ा बहुत, अच्छा, लेकिन तो वो ये स्टेडी आफ्टर स्टेट सम टाइम का कंडीशन की पूछ बात नहीं कर रहा हूं। रहा, इसका मतलब। हाँ स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात कर रहा हूं, आफ्टर सम टाइम। ये सब हो गए, ये सब हो गए, ये सब हो गए, ये सब हो गए, तो ये करेंगे अब। एक क्वेश्चन ये बचा है, ये सब इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत इजी है, इसका आंसर दे दो जल्दी से जरा, ट्वेल्थ वन का, एट्थ वन का सॉरी, एट्थ वन का आंसर प्लीज।
इजी है ना आपके लिए तो ये। अब 0.2 ए का किसमें? ए यस सर, 0.2 0.2। यस, और बी में मतलब D2 में? 0. 0.1 यस सर, 0.1। आंसर चेक कर दो, मैंने तो क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ा। हाँ, 0.2 है और 0.1 है। ए का आंसर 0.2, बी का आंसर 0.1, यही आंसर था। यस सर। अच्छा, अब एक बार 1-2 मिनट के लिए और रुको, 2 मिनट के लिए और रुको। कल मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, फिर एक दिन बैठ के पीवाईक्यू सोल्व कर देंगे सारे। बहुत इजी लगेंगे आपको पीवाईक्यू, आपको मतलब ये पीवाईक्यू बकवास लगे। आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बात बताता हूँ। ये मॉडर्न फिजिक्स के 5 चैप्टर हैं और इनसे 5 क्वेश्चन फिक्स है, 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं इनसे, 4 तो कहीं भी नहीं गए। और फ्री के क्वेश्चन बढ़ते हैं। आईआईटी वाले पसंद नहीं करते इसको, मैं खुद पसंद नहीं करता मॉडर्न फिजिक्स को। तो उसका रीजन है कि भाई ये मेमोरी वाले टॉपिक है थोड़ा सा। ये जो चीजें आपको आज फ्रेश दिख रही है माइंड में, थोड़े दिनों बाद निकल जाएंगी माइंड से पक्का। तो इसको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा भाई, अब आपका जेना डायोड हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ लिया। पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर करेंगे कल, और फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, जंक्शन ट्रांजिस्टर बना देंगे। ट्रांजिस्टर को मतलब आधे घंटे का टाइम है, जस्ट आधे घंटे में हम ये सब फॉरवर्ड करंट और बैकवर्ड करंट सारा निकाल लेंगे। और फिर हम लॉजिक गेट्स कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर का। लॉजिक गेट्स के लिए 20 मिनट का टाइम कुल चाहिएगा, तो कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आप लोग क्लास मिस मत कीजिएगा। सर और बस 30 एक अगस्त। एक हाँ, बात एक बात पूछूं। हाँ पूछो ना। रेक्टिफायर का मतलब वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं? हाँ, हमारे घरों में लगा हुआ है इन्वर्टर, जो लगा हुआ है वो यही काम कर रहा है। पूरा तो डीसी नहीं करेगा, पूरा कैसे? कर देता है ना फ्रीक्वेंसी, मैं बता देता हूँ, लोग सुनो जरा। 2 मिनट लगेगा मुझे बताने में, मैं भी बता देता हूँ रेक्टिफायर का काम। थोड़ा लो, यहाँ पर लिया ये सर्किट, और ये हमारा क्या है, करंट आ रहा है, एसी करंट आ रहा है। एसी करंट जब आ रहा है तो हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर लिया ये बैटरी, हमने कनेक्ट की एसी वोल्टेज की बैटरी, और ये हमने डायोड ले लिया। अब डायोड लेने के बाद में हमें यहाँ पर पॉजिटिव पल्स के लिए क्या रहा, फॉरवर्ड बायस, ये फ्लो कर जाएगा। नेगेटिव पल्स के लिए क्या रहा, रिवर्स बायस, फ्लो नहीं करेगा। फिर पॉजिटिव पल्स के लिए फिर ये, फिर रिवर्स रिवर्स बायस, फिर ये। तो हमें आउटपुट ये मिला, लेकिन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, हमें ये ऐसा करके कुछ दिखाई देगा करंट ऐसा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ। ये कौन सा हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब हाफ वेव ही रेक्टिफाई हुई है, फुल वेव नहीं हुई। और एक दूसरा बनता है फिर फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें सिर्फ हमें पोटेंशियल को अपोजिट करना होता है और हमें आउटपुट करंट ये मिलता है। और ये करंट हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कुछ ऐसा करके दिखाई देता है, आउटपुट देता है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। मैं कल पढ़ाऊंगा ना ये तुम्हें, ये डिटेल टेंशन में। क्यों ले रहे हो? हाँ। कल पढ़ा के खत्म कर दूंगा इस टॉपिक को। यस। और फिर न्यूक्लियस चैप्टर 15 अगस्त से पहले पहले मॉडर्न फिजिक्स तो कंप्लीट कर ही दूंगा, और फिर बचे हुए 15 दिन ऑप्टिक्स पर लगाऊंगा। और आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं मैग्नेटिज्म वाले, बकवास चैप्टर, गंदे चैप्टर, बेहद गंदे। उसको तब देखेंगे, ठीक है बेटा, एग्जिट कर दो आप लोग। Yes, sir. ओके। नोट्स भेज देना। हाँ सर, नोट देता हूँ. हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, नोट्स भी भेजूंगा आपको, चलेगा मुझे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू Thank you, सर। sir. Bye, sir. यस, बाय 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 सर बाय। हाँ आयुष। इस वाले चैप्टर में मैं मतलब क्वेश्चंस देख रहा था, उसमें मेरे को एक क्वेश्चन मिला था ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वाला। ये है क्या टॉपिक? हाँ, ट्रैवलिंग टेम्पोरिटी है ना, ट्रांजिस्टर में आएगा ना। अच्छा, आगे आगे आएगा इसमें? आएगा आएगा आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा मैं। पीवाईक्यू देख रहा था, उसी में था। हाँ, आएगा आएगा आएगा, मैं कल ठीक है बताऊंगा। सर। ठीक है सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके।